वेलकम टू देव कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में 2017 के जो प्रीवियस पेपर हैं टीटी के वो डिस्कस करेंगे। कुछ लोग बताते हैं कि पहले हम पैसेज को रीड करें, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करें और फिर आंसर करें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगता है या जो हमें इजी लगता है वो हम ये बताते हैं कि पहले हम क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद हम पैसेज रीड करें, तो हम इजीली आंसर टिक कर सकते हैं और आंसर सही होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द राइटर बिलीव्स, जो राइटर है विश्वास करता है दैट कि हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू, जो हाफ एजुकेटेड मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो किसमें सक्षम नहीं होते हैं। ठीक, अब हाफ एजुकेटेड पर्सन अगर हमारा पैसेज में आया हुआ है तो हम उसे देख लेंगे कि हाफ एजुकेटेड पर्सन किस बारे में कहा गया है, क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं द फ्रेज हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स। अब फ्रेज का अर्थ वही बता पाएगा जिस पर्सन को इसकी मीनिंग पता होगी, वही इसका आंसर इजीली टिक कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स, जो वर्ड पैसेज में दिया गया है इवेंचुअली उसका मतलब क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज, जो वर्ड दिया गया है पैसेज में अनएम्प्लॉयड उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट देखते हैं द वर्ड नारकोटिक इन द पैसेज मीन्स, जो नारकोटिक दिया गया है पैसेज में उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है जो कि 2017 या 18 में आया हुआ है। अब हम पहले पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले से रीड करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 86 से 90 क्वेश्चन हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले पैसेज रीड करते हैं। पैसेज रीड कैसे करते हैं, इसे ब्रेक बाय मतलब टुकड़ों में तोड़ के यूज करते हैं, मतलब ब्रेक करके पढ़ते हैं, जो कि हम न्यूज़पेपर में बताते हैं। जो पर डे हम न्यूज़पेपर अपलोड करते हैं उसमें हम रोज़ बताते हैं कि किस तरीके के सेंटेंस को ब्रेक करते हैं ताकि हम उसका सही से अर्थ समझ सकें और ग्रामर भी सीख सकें। ये हम सब न्यूज़पेपर में बताते हैं। चलिए यहाँ पे पैसेज पढ़ते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ है विच आ स्कॉलर शुड बियर इन माइंड, जो स्कॉलर को मतलब जो बुद्धिमान है उसको, जो मतलब विद्यार्थी है उसे बियर इन माइंड मतलब अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये फ्रेज पूरी होती है बियर इन माइंड मतलब दिमाग में रखना चाहिए। इज वो चीज़ क्या है, थिंग क्या है, दैट आ बुक ऑट नॉट बी रीड, जो एक बुक है मतलब किताब है उसे ऑट जो हमारे यहाँ मॉडल है नॉट टू बी रीड, उसे पढ़ा नहीं जाना चाहिए। फॉर मियर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए उसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए। एंड और नॉट बी ब्लेम्ड, और उसे ब्लेम भी नहीं किया जाना किसे, बुक के यहाँ फॉर इट, और उसे अम्यूजमेंट मतलब कि इसे मतलब जो स्कॉलर है वो केवल बुक्स को जो है वो सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए नॉलेज के लिए। यही इसकी मतलब थीम है पैसेज की। और उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए इसके लिए इसे बुक्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए। दे आर इनकेपेबल ऑफ, इनकेपेबल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है। इनकेपेबल मतलब होता है किसी चीज़ करने में अक्षम होना। दे आर इनकेपेबल, वो अक्षम हैं। अप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज, अप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटी, जो डीपर क्वालिटी जो मतलब गहन अच्छी, डीपर में गहन जो क्वालिटी मतलब गुण होते हैं उन्हें अप्रिसिएट करना चाहिए। वो दे मैंने कौन, कोई भी पीपल होते हैं उनके बारे में कहा गया है, वो मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इनकेपेबल होते हैं, वो मतलब वो अप्रिसिएट नहीं करते हैं डीपर क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी उन्हें मतलब अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा नहीं करते हैं। दैट की क्वालिटीज़ के लिए आया है दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर, जो एक ग्रेट लिटरेचर में बिलोंग करती हैं। अब देखिए हमने क्वेश्चन पहले रीड किया था तो वहाँ पे एक वर्ड आया था ग्रेट लिटरेचर, और यहाँ भी ग्रेट लिटरेचर, मतलब हम यहाँ पे टिक कर लेंगे, वहाँ क्वेश्चन मतलब जो हमें बुकलेट मिलेगी और वहाँ बाद में हम आंसर कर लेंगे इजीली। बट अ यंग मैन, लेकिन ए यंग मैन हु हैज़ पास्ड थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, जो एक यूनिवर्सिटी के कोर्स, यूनिवर्सिटी में कोर्स कौन सा होता है, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होता है यूनिवर्सिटी में, जो एक ऐसा पर्सन जो कि यूनिवर्सिटी कोर्स पास कर चुका है, पास थ्रू मतलब गुजर चुका है, पास कर चुका है। ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन, ट्रेनिंग लेनी चाहिए उसे डिसिप्लिन की। हिमसेल्फ मतलब उसे ट्रेनिंग में डिसिप्लिन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए अपने आप। एट एन अर्ली डे मतलब शुरुआती दिनों में। नेवर टू रीड, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। फॉर मियर अम्यूजमेंट, केवल अम्यूजमेंट के लिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, और एक बार डिसिप्लिन की हैबिट बन गई, हैज़ बीन फॉर्म, अगर एक बार हैबिट जो फॉर्म हो गई मतलब बन गई, ही विल फाइंड, वह पाएगा, इट इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू रीड
पढ़ना फॉर मियर अम्यूजमेंट, केवल अम्यूजमेंट के लिए। अगर एक बार पढ़ने वाले स्टूडेंट की मतलब किसी भी पर्सन की अगर हैबिट बन गई पढ़ने की, तो वो पाएगा कि ये सिर्फ आनंद के लिए नहीं है, मतलब इसे नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए इसे। ही विल देन इम्पेशेंटली, मतलब वह बाद में, देन मीन्स बाद में, इम्पेशेंटली मतलब पेशेंस होता है धैर्यपूर्वक, इम्पेशेंट बिना धैर्य के, थ्रो डाउन एनी बुक्स, ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड। ही विल देन बाद में इम्पेशेंटली मतलब बिना सोचे समझे, जिसका कहना है बिना धैर्य के, थ्रो डाउन कर देगा बुक्स की यहाँ, एनी बुक किसी भी की यहाँ, फ्रॉम विच जिससे ही कैन नॉट ऑब्टेन, जिससे वो नहीं पा रहा है इंटेलेक्चुअल फूड। इंटेलेक्चुअल फूड मतलब होता है नॉलेज नहीं प्राप्त कर रहा है। अगर कोई ऐसी बुक हुई जो ख़राब है, मतलब अच्छा नॉलेज मतलब पढ़ने में अच्छी नहीं है, मतलब कंटेंट जो उसका कंटेंट है वो अच्छा नहीं है, तो वो उसको फेंक देगा। जो डिसिप्लिन होगा पढ़ने में, जो केवल अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ेगा। एनी बुक या विच डज नॉट मेक एन इंटेलेक्चुअल फूड, एनी बुक कोई भी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील, जो अपील नहीं करती टू हायर इमोशंस के लिए, एंड टू दिस इंटेलेक्ट और हिज इंटेलेक्ट और उसके बुद्धिमत्ता के लिए। जो ऐसी भी बुक, कोई भी बुक जो हायर इमोशन मतलब अत्यधिक इसमें मतलब इमोशंस नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं उसमें है, और वो बुक जो कि उसके बुद्धिमत्ता मतलब जो वो गिफ्टेड पर्सन मतलब बच्चा है, मतलब पर्सन है, तो उसके अगर लेवल को बराबर नहीं है तो उसे वो थ्रो डाउन कर देगा, मतलब फेंक देगा। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, ये पूरी फ्रेज होती है ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ। द हैबिट ऑफ रीडिंग, जो रीडिंग की हैबिट है फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स, वो बन जाती है विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोगों के लिए, एग्जैक्टली द सेम काइंड, उसी तरीके से, एग्जैक्टली द सेम काइंड उसी तरीके से हैबिट बन जाती है एस, जैसे कि आप वाइन ड्रिंकिंग जैसे शराब पीने के तरीके से, टू ओपियम स्मोकिंग मतलब अफीम का नशा करने से नहीं। इट इज़ लाइक अ नारकोटिक, यह एक नारकोटिक की तरह हो जाता है, मतलब नशीला हो जाता है, मतलब नशा करने, नारकोटिक होता है मतलब जो नशीली पदार्थ से संबंधित होता है, उसी का मतलब होता है नारकोटिक। समथिंग दैट हेल्प, जो मदद करता है टू पास द टाइम, समय गुजारने में। जैसे ओपीएम का मतलब अगर हम अफीम ले लेते हैं तो उसमें समय गुजारते थे, सपने देखते रहते हैं, इस तरीके से। समथिंग दैट कीप्स अप परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, और लगातार कीप्स अप मतलब हमें बनाए रखता है परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, मतलब लगातार हम सपने ही देखते रहते हैं जब हम नशा करते हैं, ओपीएम का मतलब अफीम का या शराब का, ठीक। कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट, समथिंग कुछ भी मतलब समथिंग दैट मतलब कुछ भी, दैट इवेंचुअली रिजल्ट जिसके परिणाम, जिसके रिजल्ट होते हैं, परिणाम निकलते हैं, इन डिस्ट्रॉइंग जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, थिंकिंग जो प्रोसेस होती है मतलब थॉट की प्रोसेस होती है, उसकी पूरी कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, केवल एक्सरसाइज मतलब काम करता है सरफेस पर, यहाँ पार्ट्स ऑफ द माइंड, माइंड के सरफेस पे काम करता है, लेकिन डीपली सोच नहीं पाता है पर्सन जो ओपीएम का और वाइन मतलब वाइन पीता है वे लोग। एंड लीविंग द डीपर स्प्रिंग्स, और जो डीपर स्प्रिंग्स है उन्हें छोड़ देता है, फीलिंग्स की छोड़ देता है, एंड द हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, और इस तरीके जो पर्सन है उसके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत अधिक हायर होते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द राइटर बिलीव्स, जो राइटर विश्वास करता है कि हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल, जो हाफ एजुकेटेड मतलब कम पढ़े पर्सन होते हैं वो किसमें सक्षम नहीं होते हैं, ये पूछा गया इसमें। मतलब जो आथर है मतलब आथर ने ये पूछा है कि जो हाफ एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो किसमें विश्वास नहीं कर पाते, बिलीव नहीं कर पाते हैं, बिलीव करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो सबसे पहले है एंजॉय वाइन ड्रिंकिंग, ये तो जो कम लोग पढ़ते हैं मतलब अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं उनके बारे में बोला गया, तो ये कट हो गया। दूसरा है एंजॉय डे ड्रीमिंग, जो दारू पीते हैं, ओपियम पीते हैं, वही उनके लिए कहा गया है। थिंक प्रॉपरली, ये भी गलत हो गया, वो थिंक प्रॉपरली कर ही नहीं पाते हैं। जो हाफ एजुकेटेड पर्सन होगा वो थिंक प्रॉपरली तो कर ही नहीं सकता, इसलिए हमारा आंसर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है द फ्रेज द हायर फैकल्टी, हायर फैकल्टीज़ का मतलब क्या है। अब इसका मतलब जो फ्रेजेस जानता होगा वही बता सकता है। तो इसका मतलब होता है मेंटल पावर ऑफ अ हायर ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, मतलब मेंटल पावर होती है हाई ऑर्डर मतलब बड़े स्तर पर, यहाँ किसी भी ग्रेट लिटरेचर मतलब जो महान इतिहास है उसको समझने के लिए। बाकी सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड इवेंचुअली मीन्स होता है फाइनली, इवेंचुअली मीन्स होता है फाइनली, और पूछा है पैसेज में इसका मतलब क्या हुआ, तो इनिशियली मीन्स होता है शुरुआती, इसलिए ये कट हो गया। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब होता है कुछ समय के लिए, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद। सिर्फ हमारा ऑप्शन बी
यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड अनएम्प्लॉयड, जो वर्ड है अनएम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या है यहाँ पर पैसेज में? तो अनयूज, जिसे यूज ना किया गया हो, ये भी गलत हो गया। नॉट वर्किंग, जो काम ना कर रहा हो, ये भी गलत हो गया। इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट रोजगार की तलाश में है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसलिए हमारा सबसे पहला आंसर मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, जॉबलेस, जो अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। फिर देखते हैं 89 नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड नारकोटिक, नारकोटिक का मतलब क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग? तो चीप बुक्स, सस्ती बुक्स तो हो ही नहीं सकता। नारकोटिक मतलब वो होते हैं जो नशीले चीज़ों से संबंधित होता है, नारकोटिक बोलते हैं। फिर बोलते हैं ग्रेट लिटरेचर, हो ही नहीं सकता। इंटॉक्सिकेंट हो सकता है। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज मतलब होता है बुद्धिमत्ता जो काम करते हैं। नारकोटिक होता है, टॉक्सिकेंट होता तो हम समझ सकते थे कि नारकोटिक हो सकता था, इसलिए हमारा यहाँ मतलब हुआ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखते हैं पैसेज, ये पैसेज 2019 में आया हुआ था प्राइमरी में। तो सबसे पहले पैसेज रीड करते हैं, इसमें 81 से 85 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। अंटार्कटिका इज एन आइसी कंटिनेंट इन द साउथ पोल, जो अंटार्कटिका है वो साउथ पोल में एक आइसी कंटिनेंट है। ठीक, पैसेज बाद में रीड करेंगे, पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया, हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन साउथ पोल? हैज़ मैंने क्या, जो अंटार्कटिका है हमेशा फिक्स पाया जाता है इन साउथ पोल में? जब पैसेज पढ़ेंगे तब इसका आंसर करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड आई सी इन द पैसेज, जो आई सी वर्ड है पैसेज में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? ये अभी पैसेज जब रीड करेंगे तब बताएंगे। फिर देखते हैं, हु आर द अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका? हु मतलब कौन है जो अर्लीस्ट सबसे पहले आया था, नॉन हैबिटेंट्स जो रहता था वहाँ पर, इनहेबिटेंट में रहता था अंटार्कटिका में, ये पैसेज पढ़ने में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड वाइंडिस्ट, जो विंडिस्ट है इसका मतलब क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग? फिर देखते हैं वर्ड आईसी वर्ड क्या है पैसेज में? फिर देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन है, इतने ही बचे हैं, अब सीधे पैसेज पे मूव करते हैं। अंटार्कटिका इज एन आइसी कंटिनेंट, अब आईसी का वहाँ पे पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन में रीड कर रहे थे तो वहाँ पूछा गया था आईसी हमारा पैसेज में क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। देखिए ये अंटार्कटिका हो गया हमारा नाउन, इज हो गई हमारी हेल्प मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ दूसरी मेन वर्ब, मतलब जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दी होती हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी मेन वर्ब, यहाँ सिर्फ एक वर्ब दी गई है इसलिए ये मेन वर्ब हुई हमारी। तो ये हमारा नाउन हो गया अंटार्कटिका, ये हो गई हेल्प, ये हो गई मेन वर्ब हो गई। एन हो गया हमारा आर्टिकल, वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। आईसी हमारा हो गया एडजेक्टिव, तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा आईसी जहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, आंसर बी करेक्ट होगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा आईसी से। वहाँ पे हम गोला कर लेंगे, जब हमें बुकलेट मिलेगी तो वहाँ पर हम गोला कर लेंगे सीधे कि आईसी यहाँ पे एडजेक्टिव लिख लेंगे, बाद में हम वहाँ टिक कर देंगे। अंटार्कटिका इज एन आईसी कंटिनेंट, अंटार्कटिका जो है एक आईसी बर्फीला कंटिनेंट है, मतलब पोल है इन द साउथ पोल में। इट इज कवर्ड, यह कवर्ड है मतलब ढका हुआ है, बाई, इट इज कवर्ड बाई परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, यह परमानेंटली जो हमेशा बना रहे, फ्रोजन ग्राउंड, जो फ्रोजन ग्राउंड मतलब फ्रोजन मीन्स होता है एकदम शीतल, एकदम ठंडा, बर्फीली ग्राउंड से ढका रहता है। इज सराउंडेड या घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ? बाई वाटर से। इज अबाउट 1.5 टाइम्स लॉन्गर डिजर्ट, यह लगभग जो है 1.5 गुना लॉन्गर डिजर्ट है, मतलब बड़ा डिजर्ट है। इज इन अंटार्कटिका में 98% ऑफ द लैंड, जो इसकी 98% लैंड है साउथ पोल की, वो कवर्ड है विद कंटिनेंटल आइस शीट। वो कंटिनेंटल मतलब कंटिनेंस होता है द्वीप आइस शीट से ढका हुआ है। द रिमेनिंग 2% जो बचा हुआ 2% है ऑफ लैंड, जमीन जो बची हुई है साउथ पोल की, इज बैरन रॉक, वहाँ पर चट्टाने हैं, ठीक, सूखी चट्टाने हैं। अंटार्कटिका यहाँ पर मिटा हुआ है, अंटार्कटिका इज अबाउट 87% ऑफ द वर्ल्ड साइज, अंटार्कटिका पे जो है यहाँ पे लिखा कुछ होगा वो मिट गया है। अंटार्कटिका जो है अबाउट 87% ऑफ द वर्ल्ड आइस, जो अंटार्कटिका में पाया जाता है वो पूरे विश्व का आइस मतलब बर्फ जो है वहाँ पर 87% है। द साउथ पोल इज द
कोल्डेस्ट, जो साउथ पोल है सबसे कोल्डेस्ट होता है, विंडेस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बर्फीली हवाएं भी वहीं चलती है, ड्राइएस्ट सूखा भी प्लेस वहीं है ऑन अर्थ। जो साउथ पोल जो है मतलब पूरे अर्थ मतलब पूरी धरती का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा है, सबसे ज़्यादा हवाएं वहाँ चलती, सबसे ज़्यादा सूखा भी वहीं होता है। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ वाज एट द साउथ पोल। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर है सबसे अधिक, जो सबसे अधिक ठंडा है वो रिकॉर्ड कहाँ गया पूरी पृथ्वी पर, यहाँ साउथ पोल में रिकॉर्ड किया गया। इट रीच्ड एज लो एज -186.6 फ़ारेनहाइट और -88 सेंटीग्रेड, 88.0 सेंटीग्रेड तक, मतलब कि सबसे अधिक वहीं पे रिकॉर्ड किया गया है। इट रीच लो, मतलब यह 128 डिग्री पहुंच गया था, अथवा सेंटीग्रेड में 88 पहुंच गया था माइनस में। ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका गेट्स लेस देन 2 इंचेस ऑफ स्नो ईच ईयर। ऑन एन एवरेज, औसतन, मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका, मतलब पूरे अंटार्कटिका में गेट्स में होती है वहाँ पर, मतलब मिलती नहीं है, होती है वहाँ पर। लेस देन 2 इंचेस, 2 इंच से कम स्नो जो बर्फ गिरती है वो 2 इंच से कम होती है प्रत्येक साल। ऑल दो साइंटिफिक एक्सपेडिशन, जो यद्यपि जो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक जो अनुमान है विजिट अमेरिका जो इन्होंने अमेरिका को विजिट किया था, साइंटिफिक एक्सपीडिशन में जो वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं उन्होंने अंटार्कटिका को विजिट किया था, मतलब वहाँ गए थे। दियर आर नो परमानेंट ह्यूमन रेसिडेंट्स, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है परमानेंटली नहीं रहता है। दिस इज बिकॉज, केवल यह इसलिए क्योंकि एक्सट्रीम वेदर विच इंक्लूड्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक जो वेदर है बहुत अधिक हाई है, मतलब एक्सट्रीम वेदर है, कंडीशंस हैं वहाँ पर, मतलब रहने जो कंडीशन मतलब परिस्थितियाँ वहाँ पर नहीं है। विच इंक्लूड में शामिल है फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब जमता हुआ टेम्परेचर, मतलब अत्यधिक ठंड वहाँ पर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, एंड बिजार्ड्स, और बिजार्ड्स रहते हैं, मतलब वहाँ पर कहने मतलब एकदम सुनसान होता है। दियर आर अबाउट 4000 सीजनल विजिटर्स। दियर आर लगभग, दियर ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे सिर्फ हम मानते हैं, ये होता नहीं है। इसके बाद जब जो नाउन आता है उसके अनुसार वर्ब आती है। देखिए यहाँ पर सीजनल विजिटर्स, विजिटर्स हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, इसीलिए देयर के बाद आर वर्ब आई हुई है। दियर आर अबाउट 4000 सीजनल विजिटर्स, लगभग 4000 यहाँ पर हर सीजन में विजिट करते हैं लोग टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को हर साल लगभग 4000 लोग करते हैं। अंटार्कटिका हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड, अंटार्कटिका जो है अंटार्कटिका हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड एट द साउथ पोल, अंटार्कटिका जो है हमेशा साउथ पोल में नहीं रहती। इट वाज ड्रिफ्टेड लाइक द अदर कंटिनेंट, या जो अन्य कंटिनेंट हैं उनकी तरह ड्रिफ्ट करती रहती है, चेंज होती रहती है। एंड इट हैज़ रेंज फ्रॉम द इक्वेटर ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड एंड और like the other continent and range from the equator during the, it has drifted like the other continent and range from होता है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, इक्वेटर होता है वही कंटिनेंट द्वीप से, मतलब एक कोना जैसे बोलते हैं, मतलब पोल बोलते हैं उसे। ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड मतलब कोई कैम्ब्रियन दौरान मतलब पीरियड समय होता होगा उस दौरान। अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 500 साल पहले टू द साउथ पोल में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डायनासोर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर्स के समय के दौरान अंटार्कटिका वाज मोर टेम्परेट एंड हाउस्ड डायनासोर्स एंड मैनी अदर लाइफ फॉर्म्स। नाउ देयर इज वेरी लिटिल इंडिजिनियस लाइफ। नाउ मैंने अब जिस समय डायनासोर्स थे उस समय अंटार्कटिका मोर टेम्परेट मतलब अधिक गर्म थी, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं थी। हाउस डायनासोर, वो डायनासोर्स का घर था। एंड मैनी ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स, मतलब जो अन्य जीव जंतु थे उनका भी घर वहीं था। नाउ मैंने अब देयर इज वेरी लिटिल इंडिजिनियस लाइफ, अब वहाँ पर केवल कुछ ही प्रजातियाँ हैं जो वहाँ पे रहती हैं। अब सीधे हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड रहता ही नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए हमारा येस कट गया, मे बी ये भी कट गया, ये चेंज होता रहता है, इसलिए हमारा आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द वर्ड आईसी, तो हमने बता ही दिया था यहाँ एडजेक्टिव होगा, नाउन कट गया, एडवर्ब कट गया और होमोनिम भी कट गया। नेक्स्ट देखते हैं द वर्ड हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ द अंटार्कटिका, जो सबसे पहले अंटार्कटिका में कौन लोग रहते थे ये पूछा गया, तो वहाँ पर डायनासोर्स पाए गए थे, बाकी वहाँ पर कोई पाया ही नहीं गया था। इंडियन साइंटिस्ट वहाँ गए हुए थे लेकिन वो सिर्फ विजिट किया था, मतलब यात्रा पे गए थे। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिजर्ट, ये भी नहीं बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं विंडिस्ट, विंड माना होता है हवा, विंडिस्ट इसकी हो गई सुपरलेटिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक, तो वर्ड विंडिस्ट मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इसलिए हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया।
वर्ड आईसी यहाँ पे एडजेक्टिव था, नाउन तो सारे कट ही गए थे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उस पर ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको पर डे 10 से 20 क्वेश्चन यूपी टेट लेवल के मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।